Good morning, kids. Welcome back to Mon International School. And today I am going to give you a short summary, short explanation lesson on your long answer. तो kids, यहाँ पर मैंने आपको more than 20 questions दिए हैं, but I will give you some answers explanation. Kids, आपको फिर उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज ये चीज़ मैंने आप लोगों को 3 to 4 टाइम एक्सप्लेन कर दिया है, बट I want to give you one more time explanation on this few of the questions. Okay, चलो मैं कुछ आपको इसमें से समझा देती हूँ बेटा. Why did Robin Hood live in the forest? रॉबिन हुड जंगल में क्यों रह रहा था? चलो हम देख लेते हैं नीचे आके. रॉबिन हुड, किड्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर है. रॉबिन हुड जंगल में क्यों रह रहा था? बिकॉज हिज लैंड वर टेकन अवे बाय द ब्रदर ऑफ किंग. जो राजा का भाई था उसने रॉबिन हुड की ज़मीन ले ली थी ऑफ इंग्लैंड, जो ज़मीन इंग्लैंड में थी. एंड द ब्रदर ट्रीटेड हिम वेरी क्रूडली, मतलब बहुत बुरी तरीके से रॉबिन के साथ वो बर्ताव करता था. रॉबिन हुड हैड टू रन अवे टू द फॉरेस्ट टू सेव हिज लाइफ. तब एट लास्ट रॉबिन ने डिसाइड किया अपनी लाइफ को बचाने के लिए कि मुझे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव हिज लाइफ. ओके किड्स, सेकेंड नंबर देख लेते हैं. वॉट वॉज द प्राइज फॉर द आर्चरी कॉन्टेस्ट? आर्चरी कॉन्टेस्ट का प्राइस क्या था? चलो देख लेते हैं बेटा नीचे. सेकेंड नंबर. बच्चे यहाँ पे करेक्शन हो गया है. थर्ड नंबर आपका सेकेंड नंबर है, तो प्लीज़ ज़रा आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लोगे. ये आपका थर्ड नंबर है, सेकेंड वाला, और जो थर्ड वाला है वो आपका सेकेंड नंबर है. तो प्लीज़ आप लोग ये करेक्शन ज़रा कर लेना बेटा, ठीक है? तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. थर्ड वन इज़ योर सेकेंड आंसर, राइट? तो चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ. द प्राइज फॉर द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज अ सिल्वर एरो. राइट किड्स, उसका प्राइस क्या था? सिल्वर एरो. रॉबिन हुड वुड वॉन्ट टू विन द मैच एंड देन सेल द एरो टू गेट मनी. रॉबिन हुड की इच्छा क्या थी? कि वो एरो जीत जाए और उसे बेच के कुछ पैसे आ जाए, जो पैसे वो गरीब लोगों की हेल्प के लिए यूज़ करता था. व्हेन रॉबिन हुड वुड कम फॉर द मैच दे वुड कैप्चर हिम. और शेरिफ का प्लान क्या था? कि जैसे ही रॉबिन हुड आएगा हम उसे पकड़ लेंगे. राइट किड्स, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है बेटा. यहाँ तक आप करोगे आंसर तो भी चलेगा, अप टू पुअर. राइट, सेकेंड नंबर आंसर अप टू पुअर तक ही आप लिखोगे तो भी चलेगा. ओके किड्स, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा. देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर. थर्ड नंबर है हमारा. वाई डिड शेरिफ डिसलाइक रॉबिन हुड? शेरिफ को रॉबिन हुड क्यों नहीं पसंद था? देख लेते हैं हम नीचे आके बेटा. ये ओके किड्स, ये है हमारा थर्ड नंबर. शेरिफ डिसलाइक रॉबिन हुड बिकॉज ही हेल्प द पुअर. गरीबों की मदद करता था. ओके, एंड गॉट बैक फॉर देम ऑल द थिंग्स द शेरिफ हैड स्टोलन फ्रॉम देम. जो भी चीज़ें वो पाता था, चुरा के लाता था, कुछ भी, फाइनली वो गरीब लोगों की हेल्प करता था. इसलिए शेरिफ को रॉबिन हुड बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ओके किड्स, तो आपको भी एज इट इज़ आंसर फॉलो करना है. चलो नेक्स्ट नंबर भी देख लेते एक बार. वाई डिड द शेरिफ डिसलाइक रॉबिन हुड? हो गया हमारा. हम आगे देख लेते हैं बेटा. फोर्थ नंबर. वाई डिड द शेरिफ प्लान द शूटिंग मैच? शेरिफ ने शूटिंग मैच क्यों डिसाइड किया? नीचे देख लेते हैं बेटा. ये है हमारा आंसर, फोर्थ नंबर. द शेरिफ प्लान द शूटिंग मैच टू फूल रॉबिन हुड. रॉबिन हुड को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ये सब प्लान किया ताकि वो रॉबिन हुड को इस मैच के थ्रू पकड़ सके और उसे जेल में डाल सके. सो दिस इज़ द मेन मोटिव of sheriff. Okay kids, so you also have to follow the same
आंसर। ओके, चलो आगे देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर 5। हाउ डिड रॉबिन हुड मैनेज टू ट्रिक द शेरिफ। अब रॉबिन हुड भी स्मार्ट था शेरिफ से, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं शेरिफ को कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा। चलो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये रॉबिन हुड वॉर, यूजुअली वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते थे रॉबिन हुड और उसके लोग, लेकिन उसने क्या किया, उस दिन उसने ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहना। क्या पहना? अनादर कलर। उसने रेड कलर की जैकेट डाल दी थी उस दिन जब वो कंपटीशन में गया। इससे क्या होगा, जो शेरिफ है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो पहचान नहीं पाएगा। तो रॉबिन हुड वॉर अ रेड जैकेट, usual his usual forest dress, green dress, so that no one can recognize him, कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। when he won the match the sheriff did not okay कैच द रॉबिन हुड, या उसे पहचान भी नहीं पाएगा, ना ही उसे वो पकड़ पाएगा। ओके किड्स, तो आपको भी एज इट इज़ फॉलो करना है। चलो आगे देख लेते हैं बेटा। हु वॉज फाइनली कैप्चर एंड हाउ, फाइनली कौन पकड़ा गया और कैसे, नीचे देख लेते हैं बेटा। फाइनली शेरिफ, शेरिफ ने जो प्लान किया था रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए, बट रॉबिन हुड उससे भी स्मार्ट निकला और सारा ट्रिक को उल्टा करते हुए उसने शेरिफ को ही उसके आदमियों के थ्रू पकड़ा कर, ठीक है, उसके ही गार्ड से पकड़ा कर उसे उसके ही जेल में बंद करवा दिया। ओके किड्स, तो आपको फाइनली आंसर एज इट इज़ कॉपी कर लेना है फ्रॉम 6 नंबर। चलो बच्चा आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। वेयर वॉज द ओल्ड ग्रीन डोर एंड वॉट वॉज द वे। ओल्ड ग्रीन डोर कहाँ पर है, उसका रास्ता क्या है, यहाँ देख लेते हैं बेटा। द ओल्ड ग्रीन डोर वॉज लोकेटेड डाउन पास्ट मिसिज जॉइनस रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। ओके, जहाँ पे जॉइनस के रूम ख़त्म होता है कॉरिडोर के पास वो ग्रीन डोर था। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं बेटा। ये है हमारा नेक्स्ट नंबर। व्हाट साउंड द स्टूडेंट्स हियर कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड डोर, डोर के पीछे से कैसी आवाज़ें आ रही थी, नीचे देख लेते हैं हम बेटा। ये रहा, द बॉयज़ हर्ड अ स्क्रैची साउंड। किसी चीज़ को हम जब नाखून से टच करके खींचते हैं तो हमारी नाखून की जो साउंड होती है उसको स्क्रैच यानी डरावना साउंड बाहर निकल रहा था। एंड दे हर्ड टेरिबल टीथ ग्नैश एंड ग्नेव, दांतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देयर आफ्टर दे हर्ड अ चिलिंग स्क्रीम, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अ ग्रॉलिंग रोर, एक तरह से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। और फाइनली दरवाज़ों की आवाज़ अलग अलग तरीके से सुनाई दे रही थी। ओके किड्स, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं बेटा। वाई वर द स्टूडेंट्स फ्राइटेंड ऑफ मिस्टर ली, बच्चे मिस्टर ली से क्यों डर रहे थे, देख लो नीचे आके बेटा। द बॉयज़ वर अफ्रेड ऑफ मिस्टर ली बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज चेंजिंग बिफोर देयर आइज, उनकी आँखों की तरह, आँखों से पहले खुलते ही उनकी अपीयरेंस, उनका प्रस्तुत होना ही, उनका प्रेजेंट होना ही बार बार चेंज होता रहता था। इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन ऑफ अ गोस्ट और अ शैडो। हिज आइज ग्रीव रेड, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल थी। इफ़ दे वर ब्लीडिंग एंड हीज हेड बेंट इन अ क्लीव, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे खून निकल रहा है, ठीक है, और उनकी जो हाथ है वो पीछे की तरफ घूम रहा है। ये सब इमेजिनेशन की वजह से बच्चे मिस्टर ली से डर रहे थे। चलो आगे देख लेते बेटा। वाई डिड शहर एंड फादर चूज सारिस्का फॉर द स्टार गेजिंग, शहर और उसके पापा ने स्टार गेजिंग के लिए सारिस्का को क्यों चुना। चलो आगे देख लेते हैं आंसर इसका बेटा। यहाँ पे है हमारा आंसर। शहर एंड फादर चूज सारिस्का, क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा शांत जगह था और सिटी लाइट की जो लाइट्स होती है आर्टिफिशियल, वो वहाँ पर नहीं पहुँचती है, और जगह भी बहुत शांत थी, शांत थी, ताकि वहाँ पर लोग आराम से स्टार गेजिंग का जो काम करने आए हैं आराम से कर सके। दे कुड गेज एट द स्काई विदाउट एनी आर्टिफिशियल
लाइट, बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के भी वो आराम से स्टार गेजिंग वहाँ पर जो भी डिस्कवरी करने आए थे वो देख सकते हैं। ठीक है किड्स, चलो आगे देख लेते हैं बेटा। ओके, ये हमारा व्हेन डिड शहर से दिस, शहर ने कब बोला डैड लुक एट दिस, ओ इट्स गॉन। चलो आगे देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस को पढ़ के कर दूँ बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो जाने दो, वन बाय वन ही करते हैं हम लोग। हमारा आंसर है शहर सेड दिस व्हेन शी सॉ समथिंग स्ट्रिक अक्रॉस द स्काई लाइन। जैसे ही उसने आकाश में एक लाइन बनती हुई देखी और उसने ज़ोर से चिल्लाया कि ओ डैड इट्स गॉन। ओके चलो नेक्स्ट वन देख लेते बेटा। व्हाट वाज गॉन? इट्स अ क्लस्टर ऑफ, नो इट वाज अ कॉमेट। एक्चुअली वो क्या था? कॉमेट, राइट, तारों का एक समूह। इट्स अ काइंड ऑफ अ धूमकेतु, हिंदी में हम उसको धूमकेतु बोलते हैं, जो सडनली आता और चला जाता है। ओके किड्स, आगे देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर, हाउ डू यू थिंक शी फेल्ट एट दैट मोमेंट? आपको कैसे पता चला कि उस समय उसने क्या महसूस किया शहर ने? राइट किड्स, तो हम देख लेते हैं आगे। शहर ने उस वक्त क्या महसूस किया? शी फेल्ट एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उसे जानने के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि पापा एक्चुअली वो क्या है। ओके चलो आगे देख लेते हैं बच्चा। हाउ इज़ अ कॉमेट सिमिलर टू द मून? कॉमेट मून की तरह सिमिलर कैसे हो सकता है? ओके, अ कॉमेट इज़ लाइक द मून, मून की तरह ही होता है, बिकॉज इट इज़ नो लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स फ्रॉम द सनलाइट ऑफ बाउंसिंग ऑफ इट। सन का जो साइन होता है, रोशनी होती है, वो उसके ऊपर कुछ समय के लिए पड़ती है, जिसकी वजह से वो भी मून की तरह हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो लाइक द अर्थ बिकॉज अ कॉमेट गोज अराउंड द सन। अर्थ की तरह ये भी होता है क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। बट ऑन अ मच लॉन्गर पाथ देन द अर्थ ट्रेवल्स, लेकिन अर्थ की ट्रैवलिंग की स्पीड से वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, राइट, इसीलिए ये भी कॉमेट मून की तरह होता है। चलो किड्स आगे देख लेते हैं। ओके, बोथ द टाइम्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूड आउट एट नाइट टू से इट। व्हेन वर दिस टाइम? वो टाइम कौन सा है? ओके यहाँ पे देख लेते हैं किड्स। वो टाइम है हमारा, yes, people all over the world stood out to see the Halley's Comet in 1986 and the time before that is 1910. Kids आप ये ईयर याद रखना अच्छे से। It will be asked in any type like MCQs or match the following. Okay, next moving ahead. What discoveries were made by the scientists in 2011? कौन सी डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की थी 2011 में? नीचे आ जाते हैं। ये द साइंटिस्ट डिस्कवर अनदर सोलर सिस्टम जस्ट लाइक अ अर्थ। उन्होंने दूसरे सोलर सिस्टम को ढूंढा था लाइक अर्थ, एंड दे हैव ऑल्सो डिस्कवर द मार्स प्लैनेट हैज़ मच मोर वाटर देन द थॉट अर्लियर। उन्होंने जो सोचा था उससे ज़्यादा पानी उन्हें वहाँ पर मिला। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा। वॉट मेड कार्ली सो एंग्री? कार्ली को गुस्सा क्यों आया? ओके किड्स चलो यहाँ देख लेते हैं। When some people ask on the way of the market to Johan if he was selling, अगर अपने मुर्गे को आप बेचना चाहते हैं, हेन को, कॉक को बेचना चाहते हैं तो बेच दो। ये सुनकर कार्ली को बहुत गुस्सा आ गया। ओके नेक्स्ट मूविंग अहेड, व्हाट डज दिस शो अबाउट द फीलिंग फॉर जोहान? जोहान को कैसा लगा उस वक्त? जोहान को, दिस शोज दैट कार्ली ट्रस्टेड जोहान। जोहान को पता है कि कार्ली उसके ऊपर विश्वास कर सकता है और जोहान कभी भी अपने लव पेट्स को नहीं बेचेगा, वो ऑलवेज उनको प्रोटेक्ट करता रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं बेटा। वाई डिड जोहान्स मदर लाफ? जोहान की माँ क्यों हंसने लगी? चलो देख लेते हैं नीचे आंसर। जोहान्स मदर लाफ
एंड देन हर फेस बिगेन टू टर्न रेड। उसकी बेवकूफ़ों की वजह से, ठीक है, उसकी फुलिशनेस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्हें गुस्सा आने लग गया था। ओके, क्योंकि वो कोई बात को समझता नहीं था, इसलिए माँ उसके ऊपर नाराज़ हो गई थी। ठीक है किड्स, तो आप क्या करोगे बच्चा, इसी तरह से आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको एज इट इज़ कॉपी करके लर्न कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल आर वेरी 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 अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड। तो आप लोग को उतनी परेशानी नहीं होगी। तो किड्स, आपको ऑलरेडी मैंने 2 to 3 टाइम्स एक्सप्लेन भी किया है, वर्कशीट भी भेजा है, तो प्लीज़ आप लोग एज इट इज़ फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड